इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। वजाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तेहारी हो चुका है। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर और इनकी फैमिली पर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 4 बच्चों समेत 20 मुल्जिमों को नामजद किया गया है। रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान पर 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। केंझर झील में कश्ती उलट गई। हादसे में 13 अफराद डूब गए। मरने वालों में एक ही खानदान की 9 खातीन और बच्चा शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का वाक़े का नोटिस। रिपोर्ट तलब, कश्ती वाले को गिरफ्तार कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भी मौजूद। समाअत से कबल बिलावल ने पार्टी रहनुमाओं को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को बाजरिया इश्तेहार तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के गिर्द सख्त सिक्योरिटी पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीखपा। कहा आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया गया। कारकुनान को अदालत तक आने से रोका गया। आसिफ जरदारी के वकला को भी अदालत जाने में मुश्किलात का सामना रहा। क्या किसी आजाद रियासत में ऐसा होता है? आपको क्या खौफ है? अवाम से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैब का कानून पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। नैब के इर्द गिर्द मीलों दूर तक नाके लगे थे। ऐसा लगा था कि ऐलान जंग हो रहा है। आसिफ जरदारी की पेशी के दौरान इस्लामाबाद मफलूज पड़ा था। कुछ भी कर लें, लूटी दौलत वापस ही करना होगी। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। हिसाब देने के लिए बुलाया जाए तो कोई कारकुनान को ढाल बना लेता है तो कोई इदारों पर हमला आवर होता है। पार्लियामेंट से ये भाग निकलते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। अपने वालिद से पूछो कि दौरान इक्तदार बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों को पकड़ने के लिए क्या किया। इन्हें अदालतों के सवालात चुभ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के हमरा ICI के सरबराह जनरल फैज हमीद भी गए थे। असेंबली के अंदर तकरीर में अपने कहा था कि जी सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बात की थी। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग सब मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। कराची सबसे बड़ा शहर है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची पूरे मुल्क को चलाता है। सिंध हमारी मां, टुकड़े करने की इजाजत नहीं। कोशिश हुई तो सामने खड़े हो जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दबंग ऐलान। सिंध के इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जिसके जहन में फतूर है वो इसे निकाल दे। कराची पूरे मुल्क को चलाता है। अदालती अहकामात के बाद विफाकी वुज़रा से मुलाकातें की। वजीर आला सिंध की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट का लद्म करार दे दी। मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मंजूर। मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आजादाना नई तहकीकात करने का हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम की सूरत हाल के हवाले से इजलास मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं हुकूमत पूरा साल गंदुम और आटे की वाफर फराहमी को यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के पास 6 लाख टन गंदुम मौजूद है। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए 3 हफ्ते और दरकार हैं। पावर सेक्टर में मसाइल हमें विरसे में मिले। IPP से नए मुआहिदों से मुल्क में सनतों को फरोग मिलेगा। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे में मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप्स गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के कब्जा फौरी खत्म कराने के अहकाम जारी। सरकारी जमीन कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं। लोगों के भी कुछ हकूक रहने दें। सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो गई? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जुलाई में बैरून मुमालिक से तरसीलात ज़र $2,768 मिलियन तक पहुंच गई। मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सुरमाया है। वजीर आजम का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 7 अमवात। तादाद 6175 हो गई। मजीद 488 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,89,214 मरीज। सिंध में 2,322, पंजाब में 2,182, खैबर पख्तूनख्वा में 1,239, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बिल्तिस्तान में 60, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 20 लाख मरीज। हलाकतें 7,74,000 हो गई। अमेरिका में 1,73,128, ब्राजील में 1,07,880, मैक्सिको में 56,757, रूस में 15,685, भारत में 51,045 और सऊदी अरब में 3,408 अमवात हो चुकी हैं। सईद गनी कहते हैं हमें अपनी मुकम्मल तैयारी 15 सितंबर के लिए करनी है। तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला SCOC में ही होगा। कोशिश है कि ताअत्तुल का शिकार तालीमी अमल पूरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नैब ने बतौर मुजरिम नहीं गवाह बुलाया। दामन साफ है। नैब ने जितने सवालात किए सदका जवाब दूंगा। फ्रंट फुट पर खेलेंगे। 1.5 साल में 13 खुसूसी इक्तसादी जोन्स पर काम का आगाज किया। मईशत बहाल हुई और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मजीद 5 अरब रुपए तकसीम होंगे। रवां साल 50,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। उस्मान डार कहते हैं बैंक्स ने 7,500 इकसाम के कारोबार के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी का बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए बाकी मांदा अमूर का हल यकीनी बनाने पर जोर। तारीखी मौका की अहमियत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अफगान अमल को इस नहज तक लाने में हमारी इज्तिमाई कोशिशें कामयाब हुई हैं। वज़ीर खारिजा का ट्वीट। ईरानी सदर हसन रूहानी के धमकी अमेज बयानात। UAE का एहतजाज। ईरानी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। ईरानी सदर ने इमारात इसराइल ताल्लुकात को बहुत बड़ी गलती करार देते हुए संगीन नताइज से खबरदार किया था। बरतानिया में स्कूल ना खोलें, कोरोना फैल जाएगा। माहिरीन ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहा लॉकडाउन से तलबा का काफी नुकसान हुआ मगर स्कूल नहीं खोलने चाहिए। इदारों के दावों पर अंधा यकीन ना किया जाए। शेब अख्तर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। रावलपिंडी एक्सप्रेस से नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई के लिए राबता। रजामंदी के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैटिंग कोचेस के लिए मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़्ज़ाक की खिदमात हासिल की गई।
पाकिस्तानी टेनिस स्टार एसामुल हक यूएस ओपन में शिरकत करेंगे। कल अमरीका रवाना होंगे। कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। एसामुल हक का कहना है कि टेनिस कोर्ट्स में वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। यूएस ओपन टूर्नामेंट 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। और भारतीय रियासत बहार में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एक नौजवान ने अनोखा ही अंदाज अपनाया। मोटरसाइकिल सवार पैसे देकर क्रेन में बैठ गया और सुकून से अपनी मंजिल पर पहुंच गया।